भगवद गीता में श्री कृष्ण के अर्जुन को उपदेश, इंद्रिय संयम की शिक्षा। जो पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषयों को स्मरण करता बैठा रहता है, वह महात्मा मिथ्याचारी कहलाता है। अध्याय 3 श्लोक 6। क्योंकि विषयों में विचरने वाली इंद्रियों के पीछे जो मन लगाया जाता है, वह इसकी बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में नौका को वायु। अध्याय 2 श्लोक 67। परंतु मन को वश में रखने वाला पुरुष राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अध्याय 2 श्लोक 64। अतएव महाबाहो, जिसकी इंद्रियों सब ओर से इंद्रियों के विषयों से रुकी हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो सब विषयों को छोड़कर उनमें निष्प्रह होकर तथा ममता और अभिमान से रहित होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। ओ इंद्रियों को प्रबल कहते हैं। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे झिल्ली से गर्भ ढका रहता है, वैसे उस काम से यह बवसकी जीव समुदाय ढका हुआ है। 3 दिन ठीस। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से विवेक शून्यता होती है, अविवेक से स्मृति का भ्रंश होता है और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है तथा बुद्धि के नाश से वह मनुष्य अपने आप नष्ट हो जाता है, संसार सागर में डूब जाता है। तो तेस इंद्रियां 5 है। चक्षु, जो हमेशा अच्छा अच्छा देखना चाहती है। जिह्वा, हमेशा स्वादिष्ट रुचिकर भोजन चाहती है। त्वचा मखमली, कोमल स्पर्श चाहती है। कर्ण, मधुर प्रिय वाणी सुनना चाहती है। नासिका, सुगंधित पदार्थों को चाहती है। मनुष्य शरीर के सुख हेतु इन्हीं ज्ञानेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विषय भोगों का उपभोग करता है, परंतु मन कभी भी इन विषय भोगों से संतुष्ट नहीं होता। परम दिव्य की यह तृष्णा बढ़ती जाती है। शरीर के मोह से ही अपने पराये के भेद उत्पन्न होते हैं। जिन सुख सुविधाओं को अपने लिए चाहते हैं, उन्हें अपनों के लिए भी चाहते हैं, लेकिन अपनों से परे पराये लोगों के लिए यही भाव जब उत्पन्न नहीं होता, तब संसार में संघर्ष उत्पन्न होता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य रूपी षड्रिपु संसार की सभी बुराइयों की जड़ है। ये 6 भावनाएं मन को बेचैन कर देती हैं और एकाग्रता में बाधा डालती हैं। ये मनोविकार व्यक्ति को उसके जीवन के लक्ष्य से भटकाते हैं और उसे दुख और पीड़ा में डालते हैं। इनमें भी काम भावना प्रबलतम होती है, जो इंद्रिय, मन और बुद्धि को भी वश में कर लेती है और देवताओं को भी भटका सकती है। फिर साधारण जन की क्या बात हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इन्हीं इंद्रियों के जीतने पर बल देते हैं। इंद्रियों को जीतकर ही संसार को जीता जा सकता है। आत्मजित ही सर्वजीत हो सकता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं, स्पृहा, तृष्णा का त्याग करके अहंकार और मोह से रहित होकर संसार में विचरण करता है, वे ही परम शांति को प्राप्त करता है। गीता 2:71। जो आदमी प्राणी मात्र में द्वेष भाव से रहित, ममत्व और अहंकार से रहित होकर
सब पर दया, प्रेम, करुणा, क्षमा करने वाला है, सुख दुख में समान रहता है, किसी भी हालत में सदा संतुष्ट रहता है और जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसने मन को जीत लिया है, जिसने मन और बुद्धि को ईश्वर में समर्पण कर दिया है, ऐसा भक्त ईश्वर को प्रिय है। 1856 अहंकार, शक्ति का घमंड, बल, दर्प, काम, क्रोध और भोग सामग्री से रहित होकर, मोह ममता से रहित होकर शांत चित्त पुरुष ही केवल ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए चाहे ज्ञान योग हो, कर्म योग हो या भक्ति योग हो, किसी भी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर से रहित होने का आग्रह किया गया है। ऐसे प्रयास करने से आगे जाकर अहंकार, कामना, आसक्ति का अभाव हो जाता है। जब आसक्ति का अभाव हो जाता है तो फिर आसक्ति के साथ ही काम और क्रोध का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह का उत्पन्न होता है। मतलब आसक्ति का अभाव होने से ही सारे विकारों का अभाव हो जाता है।